रोल। सर, आज किडनी ट्रांसप्लांट के ऊपर चर्चा हो रही है। उत्तर प्रदेश से बात करें तो कितने परसेंट जो है मरीज जो है मैक्स हॉस्पिटल तक पहुंचते हैं? ट्रांसप्लांट के सेवा के लिए तो बहुत कम लोग आते हैं, क्योंकि एक तो लोगों के अंदर जानकारी कम है। कई लोग लोकल लेवल पे अपना डायलिसिस कराते रहते हैं, ठीक है। तो उसका अवेयरनेस बढ़ाने के लिए ये चीज़ है, ठीक है। मरीज को ये पता चले दैट जैसे किसी को अगर किडनी बीमारी है उस एंड डायलिसिस चल रही है, जिसका सीकेडी है, क्रॉनिक किडनी डिसीज है, तो उसका सबसे जो बेस्ट ट्रीटमेंट एट प्रेजेंट अवेलेबल है दैट इज़ किडनी ट्रांसप्लांट। ये लोगों के अंदर अवेयरनेस बढ़नी चाहिए। जैसे आप लोग ने भी कई लोग पूछा था 1 महीने के बाद करा दूँगा, ये होने का चांसेस तो है। बट जैसे मैंने बताया 10 साल के बाद भी 80 टू 85% पेशेंट्स वो चलते हुए किडनी ऑन मेडिसिन अपना जीवन जी रहे हैं, ठीक है। ये जितने भी बड़े हॉस्पिटल्स हैं जिसपे 30 साल 40 साल से ज़्यादा पेशेंट्स हैं, जिसका किडनी अभी भी चल रही है, तो लोगों के अंदर एक ये अवेयरनेस होनी चाहिए दैट किडनी ट्रांसप्लांट एक सेफ एंड बेस्ट ट्रीटमेंट है, प्रोवाइडेड करेक्ट सेंटर में करेक्ट टाइम पे पेशेंट को करा दे, ठीक है। अच्छा, इसमें ट्रांसप्लांट करने में 2 परेशानी आती है। एक तो हमको डोनर नहीं मिलता, दूसरी ये कि कास्ट ये 2 पॉइंट है इसमें। और अगर हम लखनऊ ले जाके यहाँ कराएँगे तो हमारी कास्ट में कितना अंतर है? देखिए, ट्रांसप्लांट का जो सर्जरी है ये एक जटिल सर्जरी है, ये ओनली हॉस्पिटल में हो सकता है, मैक्स होगी लखनऊ में, सर्जरी इधर नहीं होगी। वो प्री ट्रांसप्लांट एवेल्यूएशन जिसपे कम से कम 15 दिन का समय लगता है आने जाने का, वो सब इधर हम लोग कर सकते हैं। पोस्ट ट्रांसप्लांट केयर फर्स्ट 1 मंथ के बाद मरीज का जो केयर, अगर पेशेंट गोरखपुर का है, जब भी हम लोग आएंगे मंथ में एक बार उनको दिखाना पड़ता है, तो मंथ में एक बार इधर ही दिखा सकता है, तो आने जाने का खर्चा और सारा मेडिसिन मिल जाता है। ये सारा केयर इधर ही हो जाएगा, जिससे मरीज को फैसिलिटी ईजी हो जाएगा। यानी ट्रांसप्लांट से पहले की जो तैयारी है वो यहाँ पे आप कराएँगे, इवैल्यूएशन यस, करेंगे? ये सारे जांच सर, जैसे करके पूर्वांचल के लोगों को दूर जाना पड़ता था, अब यहाँ कहाँ सुविधा यहाँ है? पे आके वो सुविधा हो सकती है। प्री ट्रांसप्लांट जितने भी जांच होती है ना, रूटीन टेस्ट जो हम लोग को करना है, एटलीस्ट 15 डेज पीरियड लगता है, वो एंटायर थिंग कैन बी डन हियर, ठीक है। अगर पेशेंट आके हमसे मिल लिया, सारा उनको काउंसलिंग के लेके उनका डाउट्स जो सब है इधर क्लैरिफाई हो सकता है। रोल। सर, अगर बचाव की बात करें तो पहले तो हम आपसे ये जानना चाहेंगे किडनी खराब होने का मुख्य कारण क्या है? मुख्य कारण जो रूटीनली अगर 100 पेशेंट देखते हैं, डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, ये मुख्य कारण है, ठीक है। तो बचाने के लिए जो आपने बताया था, सबसे पहले सेल्फ अवेयरनेस होनी चाहिए, ठीक है, पेशेंट्स को। एंड सेकेंडली लाइफस्टाइल जो चेंज हो रही है, ज़्यादातर पोल्यूशन जो आ रही है, ठीक है, तो लाइफस्टाइल है, सेडेंटरी लाइफस्टाइल हो गया, फिजिकल एक्टिविटी नहीं है, डाइट में हाई प्रोटीन डाइट नहीं लेनी है, सॉल्ट रिस्ट्रिक्टेड डाइट, बॉडी को एडिक्वेटली हाइड्रेशन रखना है, पानी अच्छे से लेते रहना है। एंड जिनका भी एज 40 ईयर्स प्लस हो गया है या कोई कोमॉर्बिडिटीज है, जैसे जिसको डायबिटीज़ है, हाइपरटेंशन है, रेगुलर पेन किलर्स ले रहे हैं, या सिस्टम में कोई और हार्ट डिसीज़ हो, या उन लोग का अपना स्क्रीनिंग किडनी टेस्ट जरूर करानी चाहिए, ठीक है। क्योंकि कई पेशेंट्स को ये होता है जांच दवा चल रही होगी, किसी को शुगर है, टेस्ट अपना नहीं होता है, लेट स्टेजेस में बीमारी डिटेक्ट होती है, वो नहीं होनी है, तो अर्ली स्टेजेस में डिटेक्ट। अभी सबसे इम्पोर्टेंट, जितना अर्ली किडनी डिसीज डायग्नोज होती है उतने अच्छे से हम लोग उसको कंट्रोल कर पाएंगे। सर, अगर यूरिन बहुत देर तक रोका जाता है तो क्या किडनी पे फर्क पड़ता है? यस, कि बहुत देर तक यूरिन रुकने में डेफिनेटली किडनी के ऊपर प्रेशर पड़ता है, तो ब्लैडर को होल्ड करना अच्छी चीज़ नहीं होती है, ठीक है। क्योंकि इंडायरेक्ट वो ब्लैडर प्रेशर बढ़ते हैं, ब्लैडर प्रेशर इंडायरेक्टली किडनी को ट्रांसमिट होती है, तो वो एक अच्छी हैबिट नहीं है, ठीक है। जब भी यूरिन लगता है, ब्लैडर 300 टू 350 ml यूरिन स्टोर कर, इससे ज़्यादा आप जब स्टोर करने के लिए कोशिश करेंगे, किडनी में प्रेशर पड़ते हैं। एक बार 2 बार से नहीं होती है, बट अगर रेगुलरली यही आदत बने तो किडनी के ऊपर प्रभाव पड़ सकता है।